नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा एलएमआरसी मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक का 2016 का पेपर है। तो यह यूपी मेट्रो का ही पेपर है। तो 16 मार्च 2016 का इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होता है तो आप हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमें आता नहीं है। बट क्या है कि आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं पर मिल नहीं रहा है, इसलिए हम वीडियो बना दिए हैं। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये व्याख्या किया हुआ है, तो आप लोग व्याख्या वीडियो को पॉज करके अपना देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर वीडियो सिग्नल इन टीवी ट्रांसमिशन। कौन सा मॉड्यूलेशन टीवी प्रसारण के वीडियो संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है 1.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.0135 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आएगा। सॉल्व भी यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच बायसिंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर लीनियर एम्पलीफायर। कौन सी अभिन्न विधि का प्रयोग रैखिक प्रवर्धन के लिए नहीं होता है। तो रैखिक प्रवर्धन के लिए हम लोग जिसका यूज नहीं करते हैं वो हमारा रहता है बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन सी होती है। तो सिलिकॉन स्टील होता है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए। विच इज करेक्ट मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है कौन सा है, तो इक्वल टू mc स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज। किसी भी सामग्री के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम सेंटीमीटर है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 24 इज। दशमलव संख्या 24 का द्विआधारित तुल्यमान क्या है, जो है 1100 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा सही कथन है आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही कथन है वह आपका कि BCD कोड में 0.91001 के रूप में वर्णित है। ए हाफ एडर कैन बी मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आधा योजक निम्न में से किससे बना होता है। तो जो आधा योजक होता है ये आपका एक AND गेट और एक XOR गेट से मिलकर बना होता है। ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड बाय। तो जो ट्रांजिस्टर होता है कैसे संचालित होता है, तो करंट के द्वारा संचालित होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ 50 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज। 50 वाट 200 वाट बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये आएगा आपका 800 ओम। कैसे आएगा, यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। तो ये जो बाइनरी नंबर है द्विआधारी संख्या, इसका दशमलव तुल्यमान क्या होगा, यह 792 होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑनलाइन UPS सिस्टम। तो ऑनलाइन UPS सिस्टम के लिए क्या होगा, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा कि फंक्शन इवन अंडर नॉर्मल सप्लाई कंडीशन। सामान्य आपूर्ति की स्थिति में भी कार्य करना। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग के घुमावों की संख्या अधिक है। तो ये जो घुमावों की संख्या अधिक होती है वह हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेन प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस। जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, जब क्या होगा वह डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर लगा होता है इसका काम होता है सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान हवा से नमी को अवशोषित करना होता है, यानी कि टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग एक्शन। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 543.26 इज। दशमलव संख्या 543.26 का अष्टधारी तुल्यमान कितना होगा। तो 1037.205 होगा। 108 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्रांजिस्टर बैच सर्किट अरेंजमेंट प्रोवाइड्स गुड स्टेबिलिटी यूजिंग नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। कौन सी ट्रांजिस्टर अभिन्न सर्किट व्यवस्था फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करती है। तो कलेक्टर फीडबैक बायस जो होता है वही प्रदान करता है। द पावर
डिस्पैचड बाई ए ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू द, एक ट्रांजिस्टर की 6 बिजली किसके बराबर होती है? तो ये जो 6 बिजली होती है यह प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज होता है। तो संग्राहक धारा और संग्राहक एमीटर वोल्टेज के गुणन के बराबर होती है। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन जंक्शन इज अबाउट, सिलिकॉन जंक्शन की बाधा क्षमता लगभग कितनी होती है? तो 0.7 वोल्ट होता है। द कंडीशन फॉर अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी इन एनी ट्रांसफार्मर इज, किसी भी ट्रांसफार्मर में अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या होती हैं? तो इसके लिए जो शर्त होती है वो रहता है कि लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होता है। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। तो यहाँ पर ये सब कुछ देख सकते हैं। डेसिमल नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर 1035 इज, अष्टधारी संख्या 1035 की दशमलव संख्या क्या होगी? तो यह 541 होगा। टर्मिनल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ट्रांजिस्टर इन 8 सर्किट, एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल क्या कितनी होती है? तो 3 होती है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन ट्रांजिस्टर एंड हीट स्किन, ट्रांजिस्टर और हीट स्किन के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है आपका माइका। तो माइका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द निगेटिव फीडबैक इज मोर इफेक्टिव व्हेन लूप गेन इज, क्या हो? हाई हो। तो ऋणात्मक फीडबैक और अधिकतम प्रभावी हो सकती है जब लूप गेन उच्च होती है। मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर ब्रीदर इज, ट्रांसफार्मर ब्रीदर में इस्तेमाल की गई सामग्री कौन सी होती है? तो सिलिका जेल होता है। विच नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, निम्न में से कौन नंबर प्रणाली को अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच डायोड परमिट्स द करंट फ्लो इन रिवर्स बायस आल्सो, कौन सा डायोड विपरीत अभिनत में भी धारा प्रवाह को अनुमति देती है? तो जीनर डायोड देती है। विच डिवाइस हैव हाईएस्ट करंट एंड वोल्टेज रेटिंग, निम्न से कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और वोल्टेज रेटिंग होती है? तो आईजीबीटी में होता है। तो आईजीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कलर कोड ऑफ रजिस्टर द नंबर रिप्रेजेंटिंग द वायलेट बैंड इज, तो जो बैगनी रंग का बैंड होता है उसका प्रतिरोधक में जो होता है उसका रंग कोड कितना होता है? तो वह 7 होता है। यहाँ पर दिया गया है कोड, ब्लैक के लिए 0, रेड के लिए 2, येलो के लिए 4, ब्लू के लिए 6, ग्रे के लिए 8, इसके बाद यहाँ पे ब्राउन के लिए 1 है, ऑरेंज के लिए 3, ग्रीन के लिए 5, वायलेट के लिए 7, वाइट के लिए 9 है। फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच जो फेज अंतर के होता है कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। फॉर विच कम्बिनेशन ऑफ इनपुट द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज लो, यानी कि 1.1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ इंसुलेशन ट्रांसफार्मर इज 1:1, यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और माध्यमिक का जो घुमाव अनुपात होता है 1 अनुपात 1 के अनुपात में होता है। द रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं? तो किलोवाट, सॉरी केवीए में हम लोग इसे व्यक्त करते हैं। तो केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जनरेटर का होता है किलोवाट में करते हैं, अल्टरनेटर किलोवाट या केवीए में करते हैं, फिर मोटर का हम लोग एचपी में करते हैं। द पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक के, जो पीएन जंक्शन होता है कैसे बर्ताव करता है? तो जो पीएन जंक्शन होता है यह बर्ताव करता है आपका यूनिडायरेक्शनल स्विच के रूप में, यानी कि एक मार्गी स्विच की तरह यूज करता है। द पावर रेटिंग रेंज ऑफ कार्बन रजिस्टर इज, कार्बन प्रतिरोधक की पावर रेटिंग रेंज कितनी होती है? तो 1/8 वाट या से लेकर 2 वाट, 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक होती है। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, लॉजिक सर्किट यूज टू ऐड मोर देन 2 बाइनरी बिट इच कॉल्ड, द्विआधारी बिट्स से अधिक जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो हाफ एडर कहा जाता, सॉरी फुल एडर यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फुल एडर। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर करता है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। द पावर मॉसफेट हैज़ 3 टर्मिनल कार्ड, एक पावर मॉसफेट के 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं? ये बिन नहीं रहेगा, ये 3 होगा। 3 टर्मिनल कौन? ड्रेन, सोर्स और गेट होते हैं। वाटेज ऑफ कार्बन रजिस्टर इज,
तो कार्बन प्रतिरोधकों की वाट क्षमता कितनी होती है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, आपको भी पता होगा। द पावर रेटिंग रेंज ऑफ वायर बाउंड रजिस्टर इज, तार से बंधे हुए प्रतिरोधकों की क्षमता की पावर रेंज कितनी होती है, तो ये पावर रेंज 5 से 50 वाट होता है। फ्लिप फ्लॉप इन विच टू जेके फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड, फ्लिप फ्लॉप जिसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल की जाती है वो क्या है, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है। व्हेन द यूटिलिटी हैज सम डिस्टॉर्शन आउटसाइड ऑफसेट बाउंड्रीज द प्रिफर्ड यूपीएस इज, निर्धारित सीमाओं के बाहर जब उपयोगिता में कुछ विकृति होती तो उस वरीय यूपीएस कौन सी होती है, तो लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस होता है। विच रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के लिए कौन सा सही होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की उत्पादन आवृत्ति क्या होगी अगर इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो ये होगा आपका 100 हर्ट्ज होगा। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर कैन बी कैरी मोर करंट देन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बिकॉज, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर से अधिक धारा ले सकता है क्योंकि क्या होती है, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज मोर, सिलिकॉन की ऊर्जा अंतर अधिक है। इन 1 बिट डिजिटल कंपैरेटर सर्किट विच गेट वर्क एज ए इक्विलिटी डिटेक्टर, 1 बिट डिजिटल तुलनित सर्किट में कौन सा गेट एक समानता डिटेक्टर के रूप में काम करता है, तो होता है एक्सनॉर गेट। 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर नीड्स है, तो 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आवश्यक होता है तो 2 डायोड पर फेज, 2 डायोड प्रति फेज की जरूरत पड़ती है। भाई यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन, द मॉसफेट स्विच इन इट्स ऑन स्टेट में बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू, मॉसफेट स्विच उसके चालू अवस्था में किसके समान माना जा सकता है, तो कैपेसिटर के समान माना जा सकता है। बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज, तो सिलिकॉन की जो बाधा क्षमता होती है कितनी होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मेन ऑफ पावर ऑटो एंड बैटरी एलिमिनेटर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन, मेंस पावर ऑटो और बैटरी एलिमिनेटर वर्गीकरण ट्रांसफार्मर का जिनका आधार है वो कौन सा होता है, तो यूज के आधार पर किया जाता है। द लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप आईसी N 74100 है इज, लेवर ट्रिगर क्रिया फ्लिप फ्लॉप आईसी नंबर 7400 है, 74100 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक द्वारी 4 बिट पारदर्शी लैच। इन्वर्टर आर सर्किट्स स्पेसिकली डिजाइंड टू चेंज, इन्वर्टर सर्किट विशेष रूप से कैसे तैयार किया जाता है बदलने के लिए, तो यहाँ पर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा डीसी वोल्टेज टू एसी वोल्टेज, तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द कलेक्टर बेस जंक्शन इंक्रीज द कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर, अगर कलेक्टर आधार जंक्शन का तापमान बढ़ता है तो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा क्या होगी, तो ये जो कलेक्टर धारा होगी वह इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के युग्मन संधारित्र का प्रयोजन क्या है, इसका जो प्रयोजन होता है ये रहता है आपका टू पास द एसी सिग्नल एंड ब्लॉक द डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल को पास करना और डीसी सिग्नल को ब्लॉक करना। फोटोलिथोग्राफी एंड मास्किंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज, फोटोलिथोग्राफिक एंड मास्किंग की तकनीकी का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, या डिफ्यूजन जंक्शन मेथड यानी कि विषण जंक्शन विधि के लिए किया जाता है। नंबर ऑफ इंडक्टर्स यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग रिपल इन डबल पाई फिल्टर सर्किट, दो गुनी पाई फिल्टर सर्किट में उर्मिका को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंडक्टरों की संख्या कितनी होगी, तो इंडक्टर की संख्या यहाँ पर 2 होगी। मॉसफेट इज ए डिवाइस, तो मॉसफेट जो डिवाइस होती है कैसी होती है, ऑपरेटेड बाय वोल्टेज, तो वोल्टेज के द्वारा संचालित होती है। इसके बाद IGBT एंड मॉसफेट आर यूज्ड इन, IGBT और मॉसफेट जो इस्तेमाल किया जाता है तो यूपीएस में यूज किया जाता है। फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इज टू कन्वर्ट, इन्वर्टर जो करता है वह डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। 61 नंबर क्वेश्चन, द कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट गेन इज, तो यानी कि लेस देन यूनिटी यानी कि इकाई से कम होता है। ट्रांजिस्टर इज ए, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो हाई करंट वोल्टेज होता है, उच्च धारा उपकरण होता है।
द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ यूपीएस इज, तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, तो बैटरी होता है यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इफ़ द कलर कोड ऑफ रजिस्टर इज येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर स्ट्रिप, देन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, अगर प्रतिरोधक के रंग कोड पीले, बैंगनी, नारंगी और चांदी पट्टी हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान होगा वो होगा आपका 47,000 ओम प्लस माइनस 10%। तो यहाँ पर आप अपना इसका सोल्यूशन देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। व्हाट विल बी द पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर इन डीबी इफ द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज 1 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, यदि एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट क्रमशः 100 और 1 हो तो एम्पलीफायर डीबी में पावर गेन कितना होगा, तो ये होगा आपका 20। यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट द इनपुट इज गिवन बिटवीन, समान एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट में इनपुट कैसे किनके बीच दिया जाता है, तो इमीटर और बेस के बीच में दिया जाता है। विच पार्ट ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू द हीट सिंक, पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा होता है, तो हीट सिंक से जो जुड़ने का कार्य होता है वह कलेक्टर का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कलेक्टर। द पर्पज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन इज टू, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रायोजन क्या है, तो इसका जो प्रायोजन होता है रिड्यूस द आयरन लॉस, यानी कि लौह को कम करना होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज, डायोड का अग्रदिशक प्रतिरोध क्या है, तो लो होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट गेन अल्फा एंड बीटा इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा का अधिकतम मान कितना होता है, तो 0.999 होता है। विच ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट इज आल्सो नोन एज इमीटर पावर, तो किस ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट को एमीटर फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारा रहता है कॉमन कलेक्टर बेस। सामान्य संग्राहक सर्किट को हम लोग ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट को एमीटर फॉलोअर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लिप फ्लॉप सर्किट, फ्लिप फ्लॉप सर्किट के लिए कौन सा कथन सही है, तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट के लिए जो सही होता है वह हमारा रहता है फ्लिप फ्लॉप इज ए सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, ब्रिज दृष्टिकरण में प्रयोग डायोड की संख्या क्या है, यह 4 होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एज, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग किस तरह करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इन सीआरओ, तो सीआरओ में जो एक्स एक्सिस होता है यह नॉर्मली क्या प्रतिनिधित्व करता है, तो समय को बताता है। तो एक्स एक्सिस पर समय रहता है और वाई एक्सिस पे हमारा वोल्टेज रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये 75 क्वेश्चन ख़त्म होता है टेक्निकल का। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, इलेक्ट्रॉनिक्स का ख़त्म हो गया। यहाँ पर है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। ऑप्शन है लोफ, लोज, लोथ, लोब, यानी कि दिए गए चारों विकल्पों में से जो विकल्प बी है लोड की वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि ये लोड जो होता है ये वह होता है LOAD होता है लोड, तो इसमें जी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा रॉन्ग वर्ड है वह हमारा लोड है, यहाँ पर जो है इसमें जी नहीं रहेगा, तो यही एक्स्ट्रा दे दिया है, तो यही हमारा गलत है। तो गलत ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि आपको पता है जो लोफ होता है, लोफ मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, और इसका वो लोथ मतलब होता है आपका अनिच्छुक, और इसका वो लोब मतलब होता है आपका भाग यानी कि चैम्बर। तो यही लोड जो दिया गया है, तो लोड रहता तो सही हो जाता, बट यहाँ पर जी एक्स्ट्रा दे दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, जो रॉन्ग वर्ड है वही आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो रॉन्ग वर्ड है ये हमारा क्या है, रिवाइन रॉन्ग है, क्योंकि रिवाइन कोई हमारा वर्ड नहीं है। रिवाइन मतलब होता है आपका गड्ढा या दर्रा, ठीक। यहाँ पर रेवल का जो होता है
RAVEL होता है, रेवल जो दिया गया है, यह इसका मतलब होता है किसी समस्या को अधिक जटिल बनाना। और रिवील जो होता है इसका मतलब खुलासा करना या प्रकट करना होता है। और रिवाइज जो होता है यह विनाश करना या बर्बाद करना होता है। द प्रेसिडेंट द प्राइज टू द अवार्ड विनिंग टीचर, यानी कि ऑप्शन है गिव इन, गिव अवे, गिव आउट, गिव वे। तो द प्रेसिडेंट गिव अवे द प्राइज टू द अवार्ड विनिंग टीचर, यानी कि दिए गए रिक्त स्थान पर विकल्प जो बी दिया है गिव अवे का प्रयोग किया जाएगा, जिसका अर्थ है टू गिव समथिंग एज ए गिफ्ट, यानी कि किसी को कुछ उपहार के रूप में देना होता है। अन्य विकल्पों के अर्थ अगर देखा जाए तो जो गिव इन होता है यह हार या पराजय को स्वीकार करना होता है, और जो गिव आउट होता है यह पूरी तरह समाप्त हो जाना या खत्म हो जाने का अर्थ देता है। 79 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, यू मस्ट डट योर एक्सपेंडिचर ऑन होटल्स। ऑप्शन है कट आउट, कट ऑफ, कट अप, कट डाउन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कट डाउन। तो यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर ऑन होटल्स, तो इसमें आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कट आउट मतलब जो होता है इसका मतलब हो कार्य करना बंद कर देना। कट ऑफ मतलब होता है आपका अवरुद्ध करना या हटाना। कट अप मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। अस्सी नंबर का क्वेश्चन है, द फैक्ट्री डट 20,000 मीटर ऑफ क्लॉथ एवरी डे, टर्न्स ऑफ, टर्न्स इन, टर्न्स आउट, टर्न्स अवे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्न्स आउट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टर्न्स आउट का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, जिसका अर्थ होगा यहाँ पर उत्पादित करना या विकसित करना। अगर टर्न ऑफ की बात करें तो इसका अर्थ होगा छोड़ना या बदलना। टर्न इन का मतलब होगा मुड़ना या झुकना केंद्र की तरफ। टर्न ऑफ जो होता है ये आपका किसी रास्ते या सड़क की तरफ छोड़ना या बदलना होता है। टर्न अवे होता है रोकना या मना करना। अब देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो 140 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा 7। कैसे होगा आइए हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने की प्रक्रिया में गाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर यात्रा करनी पड़ती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको 5/18 से जब गुणा करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। फिर इसको अभिष्ट समय जो आएगा 140/20, समय इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 140/20, तो 7 सेकंड आ जाएगा। तो दूरी बटा चाल करेंगे जब हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेकंड। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं 82 नंबर का, दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। दो व्यक्ति ए और बी से एक साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेंगे। तो देखिए ये जो पार करेंगे ये पार करेंगे 4 घंटे में। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 4 घंटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जो सापेक्ष चाल होगी तो वह कितना हो जाएगा। सापेक्षिक चाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो 50 और 40 यहाँ पर हो जाएगा। तो 40 और 50 इक्वल टू ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा हमारा सापेक्षिक चाल। और इसके बाद अगर समय देखा जाए तो समय कितना आ जाएगा हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है 270 दिया ही गया है। हमारा चाल 90 आया था, 40 + 50 = 90 आया था। अब इसे काटेंगे तो 9 × 27, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 3 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 घंटे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रीना की आय आरएस यानी कि 25,000 रुपये प्रति माह है। यदि रीना की आय की तुलना में रेखा की आय 10% कम है तो रेखा की आय क्या होगी। तो देखिए इसमें जो रेखा की आय होगी
वह कितना आएगा, 22,500 आएगा। तो कैसे आएगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो रीना की आय है वह 25,000 है, रेखा की आय रीना की आय से 10% कम है, तो यानी कि जो रेखा की आय है 25,000 गुणे 90/100 आ जाएगा, तो यही आपका 22,500 रुपये आ जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लिखी वस्तु की कीमत 850 रुपये है, इसे 30% और 10% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 800 जो 50 है, 30% कम पे बेचा जा रहा है, तो जब 30% कम पे बेचेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70/100। फिर इसके बाद कह रहा है 10% की और कमी, यानी कि 90/100, यही आएगा। इससे अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 535 रुपये आएगा, 535.5 रुपये आएगा, जबकि ऐसा ऑप्शन में कहीं आपको दिख नहीं रहा है। तो आप लोग किसे टिक करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे वहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है 535.5। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि 20 छात्रों का औसत वजन 52 किग्रा है, इन छात्रों में से 16 का औसत वजन 53 किग्रा है, शेष 4 छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तो ये जो औसत वजन आएगा वह आएगा 48 किग्रा। यहाँ पर जो 20 छात्रों का कुल वजन होगा, एक का जो 52 दिया था, तो 52 दिया था तो 20 छात्रों का कुल वजन 20 × 52 हो जाएगा, 1040 किग्रा हो गया। 16 छात्रों का कुल वजन है तो 16 × 53 एक दिया था औसत वजन, तो 16 × 53 यानी कि 848 हो गया। फिर शेष 4 छात्रों का वजन क्या हो जाएगा कि 1040 में से 848 घटाएंगे तो 192 किग्रा आ जाएगा। अब फिर 192 में जब 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा औसत वजन आ जाएगा, तो ये हमारा 48 किग्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लॉजिकल एबिलिटी आ जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि जो महत्व टांगों के लिए जुराबों का होता है, हाथों के लिए वही महत्व कैसा होगा। तो ये जो होगा वह होता है दस्ताना, यानी कि लेग्स के लिए हम लोग सॉक्स यानी कि जुराबों, सॉक्स मतलब होता है जुराब। तो देखिए यहाँ पर सॉक्स दिया गया है, लेग के लिए सॉक्स है तो हैंड्स के लिए ग्लोव्स हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चुनाव करें। सर्वश्रेष्ठ अगर जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है उसका विलोम क्या हो जाए, सबसे खराब। बनाना का बिगड़ाना यानी कि नष्ट करना, यानी कि 87 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। 88 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अंक का चुनाव करें। तो यहाँ पर है 4 65 समानुपातिक 6। तो देखिए यहाँ पर जो 4 का है तो 4 का क्यूब +1 करेंगे तो ये हमारा 65 आ जा रहा है। 4 चौका 16, चौका 64 और 1 65। इसी प्रकार से 6 का क्यूब +1 हम लोग करेंगे तो 6 छः 36, 6 का 216 और एक और हो जाएगा तो 217 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन से विकल्प अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अमरूद, गुलाब, बनाना, एप्पल। तो जो 3 से भिन्न है वही आपको बताना है, तो वह आपको हो जाएगा गुलाब, क्योंकि बाकी अमरूद, केला, सेब ये सब खाने वाले फल हैं, जबकि हमारा एक फूल है यानी कि पुष्प है। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न है। अपनी कक्षा में राजन का स्थान शीर्ष से 6ठा है और नीचे से 29वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा में कुल 34 छात्र होंगे। कैसे होंगे आइए देख लेते हैं। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या जो दिया गया है क्या होता है, छात्रों का शीर्ष से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो शीर्ष से स्थान प्लस नीचे से स्थान फिर -1 कर देंगे तो यही हो जाता है हमारा कुल छात्रों की संख्या। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या शीर्ष से 6 था, नीचे से 29 था, फिर एक घटा देंगे तो ये 34 आ जाएगी। जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है अब यहाँ पर कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से एक दूसरे के साथ कहाँ पर मिलते हैं। तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ियों पर यानी कि हिल्स पर मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है जो तमिलनाडु में स्थित है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है और इसकी ऊंचाई जो है यह 2637 मीटर है और इसकी जो ऊंची चोटी होती है
डोडा बेट्टा वही होता है 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी होती है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। खसरे के टीके का खोज किसने किया था? तो देखिए, खसरे के टीके की खोज जो की गई थी, यह किए थे जॉन एंडरसन ने किया था। जॉन एफ एंडर्स ने किया था खसरे के टीके की खोज, जॉन एफ एंडर्स। यहाँ पर 92 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो खसरा होता है यह आपका संक्रामक रोग होता है और यह पैरामाइक्सो वायरस परिवार के मोरबिली वायरस से होता है। तो जो खसरा होता है यह मोरबिली वायरस के द्वारा होता है और इसे हम लोग रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। खसरे के सबसे पहले प्रमाण 165 से 180 पूर्व ईसा पूर्व प्लेग ऑफ गालेन के रूप में मिला था। तिरानवे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं और इसका आविष्कार एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। तो एंड्रे मैरी एम्पियर ने गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किया था। और आपको बता दें कि जो हाइड्रोमीटर होता है इसके द्वारा द्रवों का घनत्व नापते हैं हाइड्रोमीटर द्वारा, और हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। एनेमोमीटर द्वारा वायु की गति मापते हैं। एंटेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एंटेमोलॉजी का मतलब होता है आपका कीड़ों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। अगर इन सब अध्ययन के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आपका जीके जीएस कराया जाता है। तो लिंक आपको ऑब्जेक्टिव जीके चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराएंगे, यूपीएमआरसी या एलएमआरसी जो होता है इन सब का क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ाया जाता है थ्योरी के रूप में। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलता है। किस खेल में शब्द नॉकआउट का इस्तेमाल किया जाता है? तो नॉकआउट का जो इस्तेमाल किया जाता है वह करते हैं हम लोग बॉक्सिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बॉक्सिंग। 96 नंबर क्वेश्चन है कि तेजस्विनी बाई किस खेल से संबंधित है? तो जो तेजस्विनी बाई हैं यह कबड्डी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय किस भारतीय शहर में आएगा? तो ये जो आएगा यह गुड़गांव में आएगा। 8 अप्रैल 2015, ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ऊपर वाला भी और ये भी। तो 8 अप्रैल 2015 को छोटे उद्यमी को 10 लाख तक की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? यह किया गया था मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा बैंक। इसके बाद है 99 नंबर का क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की 2016 लेडी विग्राम ट्रॉफी मोटर रेस किसने जीती है? ये सब पुराना करंट अफेयर है, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, जोहान डारूवाला। इसके बाद है 2015 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कौन से राज्य को सबसे अच्छा ई पंचायत राज्य में सम्मिलित किया गया था? तो ये था हमारा असम। ये सब पुराना करंट अफेयर है, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप इसे ज़रूर याद कर लें, देख लें किस तरह से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।